हाँ, अब यहाँ जो है हम इसको देख सकते हैं कि आपकी अभी जो मैंने बताया कि इसेंशियल कि कहाँ कहाँ ये लिंटल बैंड्स क्या होती है, प्लिंथ बैंड्स क्या होती है, रूफ बैंड्स क्या होती है। तो यहाँ आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपकी इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो 6 नंबर है, ये जो हमारी जहाँ से हम वॉल शुरू करते हैं, वॉल के फाउंडेशन के जस्ट ऊपर और वॉल बनाने के जस्ट नीचे आपकी जो हम कंक्रीट्स की एक बैंड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लिंथ बैंड। उसके बाद से आपकी यहाँ देखेंगे एक होती है विंडो सिल बैंड्स। आपकी जो भी ओपनिंग्स अगर हम दे रहे हैं तो आपकी ये डोर्स यहाँ दिख रही है और ये हमारी विंडो दिख रही है डायग्राम्स में। तो जहाँ से आपकी विंडो शुरू होती है, तो विंडो के आपके शुरू होने के जस्ट नीचे हमें एक बैंड्स प्रोवाइड करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं विंडो सिल बैंड्स। वो बैंड्स आपकी थ्रू आउट दी वॉल होने चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है, ये पूरा एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है एक बॉक्स की तरह, वो सेपरेट सेपरेट बॉक्स में आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो आपकी डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये 1 जो लिखा हुआ है, 1 यहाँ देखिए लिंटल बैंड्स। जो भी हमारी ओपनिंग के जस्ट ऊपर जो है हमें कंक्रीट्स की एक बैंड प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें या तो आप रेनफोर्समेंट्स की प्रोवाइड कर सकते हैं या कंक्रीट्स की, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स। तो ये जो बैंड्स होती है इसको हम बोलते हैं लिंटेल बैंड्स। अब नाउ उसके जस्ट ऊपर आप देखिए यहाँ 2 नंबर, अब ये हमारी क्या है, रूफ है। तो इसको हम बोलते हैं रूफ या फ्लोर बैंड। रूफ हो गया ये फर्स्ट स्टोरी के लिए और फ्लोर हो गया ये सेकेंड स्टोरी के लिए। ये आपकी विंडो को 5 से डिनोट किया है, डोर को आपकी जो है यहाँ पे इसको इसने 4 से डिनोट किया है। इसेंशियल इंटरनल एलिमेंट इन बिल्डिंग फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए हमारे बिल्डिंग्स की क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अभी मैंने जैसा कि बताया, गुड सीमेंट मोटार, द सीमेंट मोटार शुड बी यूज इन द रेशियो ऑफ 1 पार्ट ऑफ सीमेंट विथ 4 पार्ट ऑफ सैंड। हॉरिजॉन्टल सिस्मिक बैंड्स प्रोवाइड करना चाहिए। ए सिस्मिक बैंड कंसिस्ट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लैट रनर थ्रू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल मशीनरी वॉल एट द फॉलोइंग लेवल। एट द प्लिंथ लेवल, हमारे यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में प्लिंथ लेवल पे है, ये आपकी सिल लेवल, ये आपकी प्लिंथ लेवल, ये आपकी रूफ बैंड। तो हर लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए, बैंड प्रोवाइड करना चाहिए। एट द प्लिंथ लेवल, एट द लेवल ऑफ लिंटेल ऑफ डोर्स एंड विंडो, at the ceiling level of roof consisting of wooden joist or fabricated reinforced concrete beam या planks. The dimension of the band and the reinforcement inside depend on length of the wall between the the table below table. So the dimension to be adopted for the seismic bands and the internal reinforcement detail to be provided. अब यहाँ आपकी ये डायमेंशंस दी हुई हैं जो हम प्रोवाइड्स करते हैं वॉल्स के अंदर। ये आपकी वॉल्स है, वॉल्स में हमारी जो रेनफोर्समेंट्स हम प्रोवाइड्स कर रहे हैं ये आपके पूरे उसकी डिटेल्स दी हुई है। सेक्शन ऑफ द बैंड विथ 2 लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार, यहाँ आप देख रहे हैं 2 स्टील बार्स के साथ हमारा सेक्शन। सेक्शन ऑफ द बैंड विथ 4 लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार्स, 1 2 3 4 बार्स हैं इसमें। स्ट्रक्चरल प्लान है एल टाइप वॉल जंक्शन, जो आपकी एल टाइप वॉल जंक्शन है वहाँ पे आपकी जो है यहाँ देख रहे हैं लेंटल लेवल्स पे हमने जो बैंड्स प्रोवाइड किया है। तो कॉर्नर्स पे हमारी जो है रेनफोर्समेंट्स को हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और ये वर्टिकल बार्स हैं। स्ट्रक्चरल प्लान है टी टाइप वॉल, अगर आपकी टी टाइप्स वॉल है तो वहाँ पे ये आपका रेनफोर्समेंट्स का दिखा रखा है। थ्री डायमेंशनल व्यू जो है अब रिकमेंडेड साइज एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टील इन सिस्मिक बैंड्स, अगर जोन 5 के लिए डिजाइन कर रहे हैं। इंटरनल लेंथ ऑफ वॉल,
Buildings of all type, residential buildings and public buildings. Public buildings like school, hospitals, meeting halls, आंगनबाड़ी ईटीसी. अगर आपकी साइज ऑफ बैंड कितनी प्रोवाइड करनी है, नंबर ऑफ बार्स और बार्स की डायमीटर क्या होनी चाहिए. अगर आपकी इन लेंथ ऑफ दी वॉल 5 मीटर या उससे कम है तो उस केस में बैंड की जो साइज होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए इनटू वॉल विड्थ उसकी वॉल की विड्थ के बराबर, और उसकी जो थिक साइज होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए वो 10 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ बार्स उस केस में हमें मिनिमम 2 प्रोवाइड करना है. डायमीटर ऑफ बार आपकी 10 mm होनी चाहिए. अगर वॉल हम जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी थिकनेस जो होगी वो उसको हम साइज ऑफ बैंड की साइज हम इंक्रीज करेंगे और नंबर ऑफ बार्स इंक्रीज होगी और आपकी डाया बार भी आपकी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी. अगर हमारी 6 mm लेंथ है तो उस केस में आपकी 10 सेंटीमीटर इंटू वॉल विड्थ और आपकी नंबर ऑफ बार्स 2 ही रहेगी लेकिन डायमीटर ऑफ बार हमारी 12 हो जाएगी. अगर 7 मीटर है तो उस केस में 15 सेंटीमीटर इंटू वॉल विड्थ, नंबर ऑफ बार्स आपकी 4, डायमीटर आपकी 10. पढ़ाई जा रही है तो वही नहीं. अगर आपकी 8 मीटर है तो उस केस में 15 सेंटीमीटर इंटू वॉल विड्थ, बार्स की साइज नंबर इंक्रीज हो गया और डायमीटर आपकी 12. सिमिलरली आपकी वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन द ब्रिक वॉल्स फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी इन सिस्मिक जोन 5, reinforcing bar have to be embedded in brick machinery at the corners of all the room. sorry 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 एंड साइड ऑफ द डोर ओपनिंग. तो जो भी आपके अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉर्नर्स पे हमारे जो है बार्स को वर्टिकली रेनफोर्स करना चाहिए, रेनफोर्सिंग बार्स को. और जो भी हमारी ओपनिंग्स हैं ओपनिंग्स के साइड्स पे विंडो ओपनिंग लार्जर देन 60 सेंटीमीटर यूनिट्स विल आल्सो नीड सच रेनफोर्स. अगर आपकी विंडो की ओपनिंग हमारी 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उस केस में हमें वर्टिकल बार्स को प्रोवाइड करना है. द डायमीटर ऑफ द बार डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टोरी इन द बिल्डिंग. अब यहाँ दिया हुआ है रिकमेंडेड साइज ऑफ वर्टिकल स्टील इन सिस्मिक बैंड फॉर जोन 5, बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइप्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ स्टोरी, फ्लोर और डाया ऑफ सिंगल HYS. इस केस में जो भी हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं HYSD बार्स यूज करते हैं. तो अगर आपकी 1 स्टोरी हम बना रहे हैं बिल्डिंग्स तो आपकी फ्लोर 1 स्टोरी है तो आपकी उस केस में हमें वर्टिकल बार्स 12 mm. अगर 2 स्टोरी है तो टॉप और बॉटम पे, टॉप पे हमारी 12 mm आपकी टॉप के फ्लोर पे और बॉटम के फ्लोर पे 16. अगर 3 स्टोरी है तो एक आपकी सबसे टॉप वाली स्टोरी, फिर एक बीच वाली, एक नीचे वाली. तो टॉप वाली स्टोरी पे वर्टिकल रेनफोर्समेंट 12, बीच वाली में 16, बॉटम पे 16. बिल्डिंग्स ऑफ 4 स्टोरी नॉट परमिटेड इन जोन 5. अगर कोई आपकी बिल्डिंग्स आपकी जोन 5 में लाई कर रही है तो उस केस में हमारी चौथी स्टोरी अप्लीकेबल नहीं, परमिटेड नहीं होती है अथॉरिटी से. आपकी वैसे भी मशीनरी स्ट्रक्चर जो है मैक्सिमम 4 स्टोरी तक ही हम बना सकते हैं. ये देखिए इसमें डायग्राम दिखाया गया है. यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वॉल बन रही है इसमें हमारे क्या किया है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया और बीच में हमने ये जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है उसके चारों तरफ हमने कंक्रीट को फिलिंग की है. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी ये 3 नंबर जो रेनफोर्समेंट है इसके चारों तरफ हमारे मोटार की फिलिंग है. यहाँ पे भी आपकी वैसे ही है. अल्टरनेट कोर्स इन 1 ब्रिक वॉल A एंड B जो है वर्टिकल रेनफोर्समेंट बार विथ कंक्रीट या मोटार फिलिंग इन पॉकेट ऑफ M20 ग्रेड. तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट्स को पैक कर रहे हैं वो आपकी या तो मोटार से या आपकी कंक्रीट से. तो कंक्रीट से आपकी मिनिमम M20 ग्रेड की कंक्रीट से उसको हम पैक करते हैं.
अब नाउ रिकमेंडेड ज्वाइंट डिटेल्स विद द वर्टिकल रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर फॉर मशीनरी वॉल्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। ये जितने भी आपके जो टेबल्स हैं ये IS 4326 के अकॉर्डिंग है। उसको जब आप नेट से डाउनलोड करेंगे तो ये सारा आपको मिलेगा। टाइप ऑफ ज्वाइंट, कॉर्नर रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ ब्रिक मशीनरी, कॉर्नर रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी, कॉर्नर रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी। ये आपको जो दिख रहा है बीच बीच में ये सब हॉलो है, ये सब हॉलो कंक्रीट। अगर एल ज्वाइंट्स है तो एल ज्वाइंट्स में आपकी जो है कॉर्नर पे अगर हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो कॉर्नर पे रेनफोर्समेंट हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ दिखा रखा है। अगर आपकी सॉलिड कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं तो वहां पे आपकी ये दे रखी है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की, कि अगर ये हॉलो है तो यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर टी ज्वाइंट्स हैं तो टी ज्वाइंट्स में हम किस पोजीशन पे प्रोवाइड्स करते हैं ये आपकी दे रखी है। फॉर कंक्रीट ब्लॉक्स दे रखी है और फॉर हॉलो ब्लॉक्स भी आपकी ये दे रखी है। What all doors and window opening wider than 600 mm will have vertical reinforcement in jambs as shown in figure। ये अभी जो आपको मैं वहाँ बता रही थी फिगर में, तो ये आपका जो है मशीनरी वॉल है और यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी डोर्स हैं। तो डोर्स की अगर हमारी जो ओपनिंग है 600 mm से ज़्यादा है तो उस केस में हमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। तो ये लिंटल बैंड है यहाँ कंक्रीट्स, और यहाँ देख रहे हैं ये हमारी जो है ये हमारी वर्टिकल रेनफोर्समेंट है। और यहाँ पे हमने ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ हमने क्या किया, ये आपकी प्लिंथ लेवल है, ये हमारे लिंटल बैंड्स हैं। M20 ग्रेड्स की कंक्रीट्स हमने यूज की है। और जो बार्स को हमने मोड़ा है यहाँ से ओपनिंग से, ये आपकी 300 mm हमें डिस्टेंस तक बार्स को मोड़ना है। सिमिलरली दिस इज फॉर विंडो। विंडो में आपकी ये जो हो गई सिल बैंड हो गई, ये लिंटल बैंड्स हो गई, और ये आपकी वर्टिकल रेनफोर्समेंट्स हो गई। तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट्स के आपके चारों तरफ हमने कंक्रीट्स को प्रोवाइड किया है। टिपिकल डिटेल्स ऑफ प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टील बार्स अराउंड डोर्स एंड विंडोज। ये आपकी यहाँ फिगर में दिख रहा था, डोर्स में और विंडो में हमें कैसे प्रोवाइड करना है। नाउ टिपिकल डिटेल्स ऑफ प्रोवाइड नहीं फाउंडेशन। फाउंडेशन विड्थ बी शुड बी डिसाइडेड बाय द लोड कमिंग ऑन द फाउंडेशन एंड द बियरिंग कैपेसिटी। मशीनरी स्ट्रक्चर्स के लिए आपकी जो भी फाउंडेशन की विड्थ हम जो डिसाइड करते हैं वो आपकी कितनी लोड्स आपकी आ रही है और की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है। मशीनरी बिल्डिंग्स में विड्थ में बी रिड्यूस बाई 1/2 टाइम्स टी इन एवरी स्टेप्स ऑफ 150 mm हाइट। आपकी जो भी विड्थ है मशीनरी बिल्डिंग्स आपकी यहाँ ये देख रहे हैं ये आपकी सॉइल है और ये हमारी PCC है। और ये स्टेप्स ज़्यादातर उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप्स यूज करते हैं, स्टेप्स फुटिंग। तो ये आपकी हाइट दी हुई है, तो यहाँ हमारी अगर ये यहाँ पे हमारी ये टी है तो उससे आपकी यहाँ पे 1/5 टाइम इंक्रीज कर दिया, फिर आपकी ये 1/5 उसका इंक्रीज कर दिया 2T हो गया। तो ये आपकी 1/2 टाइम्स टी जो है एवरी 150 स्टेप्स पे हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये आपकी प्लिंथ लेवल हो गई और प्लिंथ बैंड्स हम प्रोवाइड्स करते हैं।
Thank you very much for the listening the lectures.